हंसते खेलते प्यार से जिंदगी गुजारने वाली दोस्ती जब दुश्मनी में बदल जाए और एक दूसरे की जान लेने में पहुंच जाए, उसी तरह की छल रखकर बनावटी दोस्ती की कहानी है ये, जो सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हम सबको इससे एक सीख लेनी चाहिए। बहुत साल के बाद तुम मेरे सामने आए हो। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। मेरे शिकार की चाहत रखने वाले सकारिया पोटन, आज तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। मैं अदिति श्रीवास्तव, जय हिंद टीवी से। यहाँ कल रात को चर्च के सामने वाले रोड पर एक हत्या हुई है। फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है सर, आपका ही वेट कर रहे थे। सर, कातिल के पास लॉज की चाबी और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। सर हमें बताइए। प्रमुख बिजनेसमैन और विदेश में रहने वाले अरविंद मेनन की हत्या हो चुकी है। चर्च रोड में उनकी कार के पास किसी ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी है। खूनी फरार है और पुलिस छानबीन कर रही है।
मुंबई CST, एर्नाकुलम जंक्शन। रूम कब लिया था उसने? उसने 2 दिन पहले ही रूम लिया था सर। उसका चेहरा पहचान सकते हो? नहीं सर। खुद को पहचान ले फिर उसे पहचानेगा। हाय अमला। हाय। मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। अरविंद मेनन की हत्या की एक्सक्लूसिव स्टोरी किसी दूसरे चैनल को मिलने से पहले हमें मिलनी चाहिए। आप जानते ही हैं कि हम दूसरे चैनल से रेटिंग में काफी आगे चल रहे हैं और ये भी जानते हैं कि ऐसी स्टोरी कवर करने से ही ऐसा होगा। यस सर। देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? टेल मी। 80 के दौरान 2 मर्डर केस के बारे में कोर्ट में सुनवाई हुई थी और उसी केस के सिलसिले में केरला पुलिस जिसे ढूंढ रही है वो है यही सकरिया पोटन। ओह, आई सी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस कत्ल के पीछे सकरिया पोटन का ही हाथ है। अरविंद मेनन का कत्ल होने से कुछ दिन पहले ही उसके एक रिश्तेदार की मौत के लिए शोक सभा भी रखी गई थी, उनके अपने ही समाज के लोगों के लिए। अरविंद मेनन को जिसने मारा है वो वही है जिसे पुलिस पिछले कई सालों से ढूंढ रही है, जिसका नाम है सकरिया पोटन। आपको बता दूं कि वो दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, एस्टेट में जो 2 हत्याएं हुई थीं, जिसके लिए सकरिया पोटन को गुनहगार माना जा रहा था, उसका गवाह भी अरविंद मेनन था। पुलिस के साथ साथ इस स्टेट की भलाई के लिए मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ही इज ए ब्रिलियंट क्रिमिनल। सकरिया पोटन को ढूंढने के लिए मैंने और पुलिस ने बहुत कोशिशें की। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो उससे हमें यह पता चला कि उसे आखिरी बार मुंबई में किसी ने देखा था। बस इतनी ही खबर मिली। उसके बाद वो कहाँ चला गया इस बारे में किसी को दूर दूर तक पता नहीं। अरविंद मेनन के फोन पर आए हुए कॉल से मुंबई के एड्रेस का पता चला मुझे। वो वहाँ पर एक आदमी के साथ रहता था, ऐसा हमें पता चला है। कुछ तो मिसिंग है। मुझे पता है कहाँ से शुरुआत करनी है। सकरिया पोटन अपने दोस्तों के साथ जिस कॉलेज कैंपस में घूमता था वहाँ से। Sit-ups 25 times. सेंट थॉमस कॉलेज में उस वक्त एक स्टूडेंट था, वर्गीस। 2, 3. हाँ, yes. Jatin, move left. Come on, left. जिसकी हत्या हुई है वो अरविंद मेनन और उसका दोस्त था ये सकरिया पोटन। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। ये बताइए कि उन दोनों की आपस में कैसी बनती थी? सकरिया और अरविंद दोनों दोस्त थे। सकरिया का कत्ल भी उसके दोस्त ने ही किया था और वो भी मेरा क्लासमेट ही था। मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था यूनिवर्सिटी टीम से खेलने के लिए। कैंपस सिलेक्शन और सेमेस्टर एग्जाम दोनों साथ ही हो रहे थे। वो पुराने कैंपस में मैं हिप्पी की तरह बेल बॉटम पहनकर कॉलेज स्टेयरकेस में जा रहा था। वो मूंछ रखकर बुलेट चलाकर मस्ती से सिगरेट पीते हुए आ रहा था। सेंट थॉमस कॉलेज में जिसने मेरा स्वागत किया वो था अरविंद मेनन। सुनिए, ये फर्स्ट ईयर BA की क्लास कहाँ है? मैं बताता हूँ। आओ, मैं बताता हूँ तुम्हें। नाम क्या है तुम्हारा? वर्गीस। वर्गीस, बहुत अच्छा नाम है। तो तुम इंग्लिश पढ़ना चाहते हो? हाँ। इंग्लिश पढ़ने की जगह मैं बताता हूँ। हाँ, आ जाओ अंदर। जरा चौथी लाइन पढ़ो। जूनियर्स को अपनी मुझे साफ करनी होगी। समझ में आया? तुमसे पूछ रहा हूँ, समझ में आया? क्या? मूंछ निकालना क्या? है। हाँ हाँ, तो फिर जो लिखा है उसे करके आ जाओ। देख क्या रहा, जाना। निकालना है, पूरा निकालना है। हम चेक करेंगे, समझा? अब जा।
क्या नाम है तुम्हारा? रम्या। और तुम्हारा? भामा। और तुम्हारा? गायत्री। हाँ, इधर आ, इधर आ। चल अपना नाम बता। जेकब स्टीफन। मिस्टर जैकब स्टीफन इधर आइए। चल जा। क्या हो बे, बॉडी तो मस्त बनाइए। बहुत सुंदर लग रहे हो। पूरा निकाल दिया। बहुत सुंदर लग रहे हो यार। उधर खड़ा हो जा। तो मिस्टर जैकब स्टीफन को क्या देंगे? हैं? हाँ, ये क्या है? हाँ, ब्लेड। इसे मैंने उछाल दिया। हाँ, इसे उठाना है। तुम्हें उठाना है? उठाओ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं ना, जीभ से उठाना है। उठाओ, उठाओ, अरे उठाओ ना, उठाओ बे। जो हमारे खिलाफ होता है हमें पसंद नहीं। ये जगह सवाल जवाब करने के लिए नहीं होती। सक्रिया पोतन, ये मेरा कैंपस है। तेरा नाम क्या है? मैरी। स्टेट में जो हत्या का केस चल रहा है, उस केस में दरअसल पुलिस ने आपका भी नाम जोड़ा था। सर, प्रोफेशन ऐसा है, अपना नाम एन मारिया में बदलना पड़ा। अरविंद और सकारिया पोटन ने आपको कोई तकलीफ पहुंचाई? नहीं, वो तो मेरे अच्छे दोस्त हैं। तूने तो मुझे कोई गिफ्ट भी नहीं दिया। ठीक है, कल मैं तेरे लिए पक्का गिफ्ट लेकर आऊंगी। गुड मॉर्निंग अनीता बेबी। गुड मॉर्निंग। मेरी बेबी क्या कर रही हो? इसे छेड़ो मत सकरिया। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, पहचान बढ़ाने के लिए। मैंने कहा ना, इसे परेशान मत करो। ओके, चलता हूँ। अच्छा लगा। तू क्या सोच रही है? हेलो। हाँ? वो विश्वनाथ अंकल की। हाँ, मेरे पापा है। अच्छा, मेरे पिताजी से मिलने घर पर आए थे, तब उन्होंने बताया कि तुम यहाँ पढ़ती हो। ठीक है। ठीक है। उधार में लिख लेना। अरे उधारी का किताब भर चुका है तुम्हारा। भाई साहब, खाने के लिए कुछ है क्या? तुम्हें क्या खाना है साहब, खा लो, सब कुछ है। मुझे भी देना। अरे देना। कैसी बदबू थी है? क्या था ये? है? हाँ तो बोल दे। तुम चुप रहो। उसका उकड़ा उकड़ा चेहरा तो देखो, देखो कैसा लग रहा है। हाँ, चलो आगे। सोना मैडम, सोना मैडम, सोना मैडम पहनती है हर रोज सोना मैडम। ये सोमवार को सोना पहने या मंगलवार को चांदी, तुम्हें क्या? तुम अपने काम से मतलब रखो तो बेहतर होगा। चलो चलो चलो, एक एक करके लाओ, लो तुम ही दो, पैसे डालो। अरे आज यूनियन डे है, उसके लिए पैसे चाहिए। समझ में नहीं आता है क्या? चलो। अरे ये प्रकाश क्या कर रहा है? पता नहीं क्या कर रहा है। मैडम जी कुछ डालो इसमें। आज किस लिए मांग रहे हो? आज यूनियन डे है, उसके लिए पैसा चाहिए मैडम, लाइए। लो। अरे फिल्म देखने के लिए पैसे मांग रहा है, दे दो ना।
तुम यही करते रहो। रात को पीने के लिए चाहिए तो पैसे कहाँ से आएंगे? उसी के लिए तो इकट्ठा कर रहा हूँ मैं। समझ नहीं आता, काम बिगाड़ता रहता है। रुको रुको भाई, फर्स्ट ईयर क्यों ना, पैसे दे करके जाओ। चलो निकालो, जल्दी करो। हाँ चलो, तुमने डोनेशन दिया तो एक फ्री में एडवाइस दे रहा हूँ। ये छमछम करती हुई पायल ना सुहाग रात में पहनी जाती है, उसके लिए बचा कर रखो, क्योंकि आवाज से नींद चली जाती है और बेचारा रात भर जागता रहेगा। पागल कहीं का। हैं? किसे पागल का? प्रकाश क्या हुआ? अरे ये लड़कियां मुझे फ्री में पागल बोल रही है यार। अब क्या करें, तेरी शक्ल ही ऐसी है ना, जाने दे यार। कैसे जाने दे? पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। शो कर रही है मेरे सामने। शो कर रही है तो करने देना, इसी में तो मजा है। सुन पोटन, ये मेरी इज्जत का सवाल है, उसे जवाब देना ही पड़ेगा। उसने तुम्हें गलत क्या बोला? ये छमछम पायल या तो बच्ची पहनती है या फिर वेश्या पहनती है। उसने कुछ गलत नहीं बोला, पूछो इससे। कल से ये पायल पहनकर कैंपस में दिखना नहीं। चलो जाओ। तुम अपनी बात किसी और लड़की से मनवाना। तू कौन है? ये सब हमारे साथ नहीं चलेगा। अरे यार जाने देना उसे। जाने दे, जाने दे। छोड़, मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि तू लड़की है। मैं सक्रिया पोतन, बाकी कैंपस वाले बता देंगे। चल। ये ऐसे ही है, तुम लोग बुरा मत मानना। अभी जाओ। हेम साहब, खाने के लिए क्या है? सब कुछ है, क्या खाओगे? लंच के लिए बिरयानी मिलेगी क्या? हाँ। वो क्लास में कब आएगा? कल वो जरूर आएगा। उर्मिला आजकल क्लास में नहीं दिख रही है। अगले हफ्ते उसकी शादी होने वाली है। शादी होने वाली है? सुन प्रकाश, लड़कियां जब 19 साल की हो जाती हैं ना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन हम लड़कों को ना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पढ़ना पड़ता है, काम करना पड़ता है। इस चक्कर में कि उम्र भी ना हो और सब कुछ ठीक हो जाए, बहुत स्ट्रगल करते हैं यार। अरे सुनो मेरे भाइयों, ये जो शादी है ना बस स्टैंड के टॉयलेट जैसी है। अंदर घुसने के लिए लोग लड़ते ही रहते हैं, लेकिन शादी के बाद जिंदगी भर बीवी के साथ लड़ना पड़ता है। तो फिर आपने कैसे पंडित जी की बेटी से प्यार करके शादी? ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रही है। छन छन बजी ये पायल तेरी दिल में करे ये छन। हाँ ठीक है। वो देख। हाँ अंजू, इस प्रोग्राम में हमें भी हिस्सा लेना चाहिए ना। अगर मैंने चप्पल उठा लिया तो मार खाने में भी हिस्सा होगा। हंस क्या रहा है बे? तेरी तो। तुझे एक बात बताऊं, सारी लड़कियां हम जैसे लड़कों को चप्पल दिखाने के लिए ही पहन कर आती हैं। और तू पता नहीं उन पर क्यों फिदा हो जाता है। लड़के बहुत गलतफहमी में होते हैं। ये तो उनकी आदत है भाई। तू बोल रहा है कि वो जरूर मिलेगी। हाँ मिल सकती है, अगर आगे जाकर वो मुड़कर देखती है तो समझ सकते हैं। उसका मतलब होता है कि वो तुझे चाहती है। ओह, लड़कियों की साइकोलॉजी पूरी पढ़ दी क्या भाई? क्या बात है, मजा आ गया। उस स्टेट केस में जो कातिल है शकरिया पोटन, उसकी कोई खबर है? वो क्या है कि एक बार उसने मेरा मर्डर करने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने लोकल पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। ये सक्करिया पोटन आदमी कैसा है? किसी के जल्दी समझ में ना आए ऐसा कैरेक्टर है वो। अपने काम के लिए कुछ भी कर सकता है। कॉलेज की लड़कियां और बाहर की लड़कियां भी उससे बहुत दूर भागती थी। अब क्या बताऊं, हमें पढ़ाने वाली लेडी प्रोफेसर भी उससे रिश्ता बनाए रखी थी। अरविंद कैसा था? अरविंद और सक्करिया दोनों बड़े घर से थे और अरविंद के पिताजी तो एसपी थे। वही तो उसकी ताकत थी। वो कहीं भी जाते, कुछ भी करते, कुछ भी प्रॉब्लम हो उसके पिताजी सॉल्व करते थे। वो दोनों दोस्त थे और दोनों के बीच कभी भी कुछ भी नहीं हुआ और हमें भी कुछ नहीं हुआ। बताइए कैसा बना है? ओह, ये क्या कर रहे हो? ये इडली है, दाल खिचड़ी नहीं है। इसे इडली के जैसे खाओ ना। अरे भाई साहब, एक चाय ले आइए। दूध खत्म हो गया।
और आपके लिए 15-20 डोसा लेकर आऊं? लगता है अंकल पागल हो गए। अरे यार लंच का टाइम है, लेकिन पहले चाय पियेंगे, चला, ठीक है ना? अच्छा टेस्ट है इसका। हाँ तो मैं ये रोसी, मेरी बात याद है ना? तुम यहाँ से चुपचाप निकलो, समझ गए ना? अभी क्या कहा उसने तुमसे? कुछ नहीं कहा। सक्करिया पोटम बहुत किस्मत वाला है। हाँ, तू ऐसे रहा तो वो तेरी गर्लफ्रेंड को भी अपने एस्टेट में ले जाएगा। देख, पैसे से ही सब कुछ होता है और पैसा ही सब कुछ है। आज मैं उसे समझाता हूँ। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर क्या बात है। होना। कैसा लग रहा है? अच्छा है। गुड इवनिंग मिसेस प्रभा नरेंद्र। मैंने पहले ही कहा था ये लड़का बहुत आगे जाएगा। एक एक्शन फिल्म कर लेना है तो सुपरस्टार बन जाएगा। हे वर्गीस, रात को इंतजाम चाहिए एक फुल बोतल का। बोलना नहीं है, लेकर जाना। अब भाई तुम आइटम 10 नंबर कर सकते हो क्या? वर्गीस अच्छा, पूरा एक फुल बोतल दिया है उसने। दोस्त है हमारा, इसे कहते हैं दोस्ती। ए देव, ऐसे ही पीता रहेगा तो मर जाएगा। ये मरेगा, इसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये किस प्रॉब्लम है ये तो पता चले। क्या प्रॉब्लम है तेरा? अरे बोलना यार। इतनी शराब पी रहा है कि कोई भी बता सकता है इसका प्रॉब्लम क्या है। लड़की का प्रॉब्लम है। कुछ नहीं। लड़की? कोई प्रॉब्लम? कौन सी लड़की? यार फंस गया लड़का। देखो, तुझे मैं फ्री में एडवाइस दे रहा हूँ। ये लड़कियों की जो आंखें होती है ना, 1 किलोमीटर दूर से भी अगर कोई लड़का उन्हें देखे तो उन्हें पता चल जाता है। लड़कियां पहले लड़कों से दोस्ती करती हैं, फिर वो प्यार करती हैं, ऐसा भरोसा दिलाती हैं, लेकिन धोखा देने में आगे होती हैं। अगर कोई पैसे वाला लड़का उन्हें मिल जाए तो पहले वाले को छोड़कर उसके साथ तुरंत चली जाती हैं। ऐसी होती हैं ये लड़कियां, समझ गया ना? अच्छा, ये तू बोल रहा है? ओए, वो तुझसे प्यार करनी चाहिए और कुछ नहीं। बाद में सब हो जाता है। बस उसकी एक टेक्निक होती है। उसमें तो तुम खिलाड़ी हो यार। अच्छा, तो तू यहाँ बैठा है? अरे इसका क्या प्रॉब्लम है यार? क्या हुआ, बोलेगा भी? तू लड़की को लेकर गया था क्या? बता। तो तू तुलसी स्टेट लेकर गया था क्या? अरे क्या मजाक है यार। दोस्त जिससे प्यार करता है लड़की को उठा ले जाता है, तुझे ये मजाक लगता है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? अरे भाई क्या हुआ? अरे तू क्या चिल्ला रहा है? एक बोतल तो ला नहीं सकता। चल निकल यहाँ से, उल्लू की तरह घूमता है रात को। तो सक्करिया ने सुकृति और कामुकन का कत्ल क्यों किया होगा? सुनो सर, ये लो। जैसा मैंने कहा, यूनिवर्सिटी टीम में आने के लिए मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था। वहां बहुत सारी घटनाएं हुई जिसे मैं नहीं जानता। तो जो ये बात जानते हैं, क्या आप उनको जानते हो? केरला टीम का कोच रहते वक्त मेरी क्लासमेट रम्या का बेटा भी उस टीम में था। उससे मिलिए। आप जिस सक्करी की बात कर रहे हैं वो मेरी सीनियर थी। तूने तो अच्छे से पढ़ाई की थी ना? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। तुझे आया क्या? हाँ, मैंने तो पढ़ी है। ये क्या है? हाँ? गायत्री, बीए फर्स्ट ईयर। हाँ। ये लो। मैं उठा लेती हूँ। सॉरी। कोई बात नहीं। पाँव में पायल नहीं है। उस दिन मना किया था ना? वो तो तुम्हारी रैगिंग की थी, उस पर ध्यान मत दो। सीनियर का ऑर्डर है, मना कैसे कर सकती हूँ? कोई बात नहीं, कल से तुम पायल जरूर पहन कर आना। मैं भी सीनियर हूँ ना। चलो अभी जाओ। कल कॉलेज आते वक्त गायत्री पायल पहन कर आएगी। पता है ये क्या है? क्या है? प्यार है। और क्या है? प्यार? साधु बीड़ी। बीड़ी का मजा सिगरेट में नहीं है। यार सही कह रहा है। तुमको भाई सोनी आ रही है। तूने मुझे इसे छेड़ें क्या? तू जा। अरे सुनो सुनो। हाँ, क्या है? हम फिल्म देखने चले? फिल्म देखने जाना है? हाँ। किस लिए जरा बता। अरे हमेशा काम करती रहती हो, जिंदगी में खुशी के पल भी तो चाहिए। फिल्म देखने से खुशी मिलती है? बहुत ही ज्यादा। अच्छा, हमारे साथ में और कौन होगा? माँ होगी। जाओ फिर अपनी माँ को ही ले जाओ। तो तुम चलो ना मेरे साथ। चल हाँ, मुझे ले जाएगा फिल्म दिखाने के लिए? आया बड़ा गली का लोफर।
आज तो ये तीखी मिर्ची है। यहाँ वो किताब जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तुझ पर भरोसा करके आ रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते सर। रति क्रिया की विशेषताएं। अभी मैं जैसा बोलूंगा वैसा कर, ठीक है? अरे चल ना। रुको 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 रुको। हाँ, तुम यहाँ पर क्यों आए भाई? भाई साहब, अब वो रति क्रिया वाली बुक है क्या? बागी है, गैर संबंध, आधी रात, काली रात, क्या चाहिए ये बताओ। हो पागल दीवाने। अच्छा, वो वहां पर मिल सकता है, देखो। ये काम वासना वाले लोग जा रहे हैं। ये यहाँ पे देखते हैं। ये रति क्रिया वाली किताबें पढ़े तो रात को बहुत मजा आएगा ना। हे चाहे ऐसे। वो जो देव है ना, तुझ पर नजर रखता है। हाँ, कौन है देव? आ दिखाती हूँ। हाँ, वो देख। अच्छा, वो उसने हमें दिखा नहीं। हाँ। देव, यहाँ मैं इतने सालों से पढ़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इस तरह की भी किताबें हैं, मुझे पता ही नहीं था। पता होता तो तू इस कॉलेज का टॉपर होता क्या? वो बात नहीं है, उस शालिनी को यहाँ लाना चाहिए था। वो आएगी तो बहुत मजा आएगा और हमें फिल्म देखने के लिए पैसे भी मिलेंगे। ये कौन सी किताब है यार? ये भगवान, देख लिया। चल चल जल्दी चल यहाँ से। हाँ चल चल। इतना टाइम हो गया है, हैं? क्या चाहिए तुम लोगों को? वो कुमार भाई का राज मिला क्या? ये वेलू का एड्रेस। ये वेलू का एड्रेस क्या है भाई? हमारे कॉलेज के प्रोफेसर वेलू की बेटी का हम लोगों को एड्रेस मिलेगा क्या? गेट आउट। एड्रेस चाहिए इसे। मामा, देव वहाँ है क्या देखना? कौन? तुम्हारा प्रेमी? सुन, मैं तुझे बहुत बार कह चुकी हूँ, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। तू ही तो मुझे यहाँ लेकर आती है, फिर पूछती है देव है क्या? अरे तो क्या हो गया? वो भी तो इसके पीछे पीछे हर जगह आता है। हाँ, वो तो है। वो लड़की बहुत अच्छी है ना? अरे यार, ये भी बात सही है। इसको देखो। वहाँ सिर्फ प्रकाश और अरविंद हैं, देव नहीं है। अच्छा। ओहो, ये मेरी नहीं देव की चालाकी है। कैसी चालाकी? वो जान गया तो उससे प्यार करती है। और जान लिया तो तेरे पीछे ही पड़ेगा ना। हे भगवान, ये यहाँ क्यों आ रहा है? देखना, अभी बुलेट थोड़ी सी आगे जाके रुकेगा, फिर वहाँ जाकर अपने बाल को ठीक करेगा, फिर हंसकर आगे बढ़ेगा। देख लेना। फिर क्या करेगा बताती हूँ। फिर गायत्री से कहेगा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हे भगवान, क्या बात करेगा? एटम बम बनाने की रेसिपी पूछेगा। तू भी ना चुपचाप रहे, अभी वो आके तुझसे बात करेगा। गायत्री, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप जैसे सोच रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं कॉलेज में सिर्फ पढ़ने के लिए आती हूँ। अगर आप मुझे तंग करेंगे ना तो मैं कंप्लेन कर दूंगी। इसके आगे ना मुझे कुछ कहना है और ना ही कुछ सुनना है। चलो। क्या गरम है? गर्मा गर्म बड़ा तैयार है। दादा, एक उत्तपम और बड़ा चाहिए। हाँ ठीक है, टेबल पर बैठो। सबके सब उधार वाले हैं। अरे सुनो, खाने को क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। उत्तप्पा है, इडली है, डोसा है। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, दाल वड़ा और मेंदू वड़ा भी मिलेगा ना? अरे भाई साहब, आप कहाँ थे? बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े। कहाँ गए थे? मैं गाँव जाकर आया हूँ। कोई खास बात थी क्या? हाँ, बहुत ही खास बात थी। पिताजी ऊपर से नीचे गिर गए थे। अरे तो अब वो कैसे हैं? वो बेचारे तो मर गए, अभी समाधि से लौट रहे। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। इसमें दुख की क्या बात है? 90 साल के हो गए थे वो, मरना जरूरी था। अरे ये तो ठीक से पका नहीं है। ऐसा मत बोलो कि पका नहीं है। इतनी देर से पका पका कर मैं खुद ही पक चुका। कह रहे पका नहीं। अरे तुम्हें उत्तप्पा चाहिए क्या? तूने वो फिल्म देखी है? हाँ, मैंने देखा था। हाँ, बहुत अच्छी हीरो का काम बहुत अच्छा है। नहीं देखी। तूने देखा है? गाने सुने हैं मैंने। गाने भी अच्छे हैं। हाँ वही तो। गायत्री, जरा सुनो। लता मैडम कुछ बात करने के लिए तुम्हें बुला रही हैं। मैडम कहाँ है? लाइब्रेरी में। ठीक है, जाती हूँ। तुम लोग जाओ, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। लता मैडम। लता मैम। लता मैम। लता मैम।
समझ गए ना? हाँ मैं समझ गया, पर वो बुक मेरे पास नहीं है। अब मैं कहाँ से पढूं? गायत्री आपसे मिलने लाइब्रेरी में गई है। मैं लाइब्रेरी में हूँ, ये तुमसे किसने कहा? अरविंद ने। हाँ? मैं तो इससे बात कर रही हूँ और ये अरविंद ने भी देखा है। क्या हुआ? हाँ? मैंने तुझे बहुत बार समझाया है, इसके रास्ते में मत आना। चलो गायत्री। अभी तो इसे ले जा, लेकिन एक बात याद रख, अगर ये सक्रिय सोचता है तो उसे पाक कर रहता है, चाहे कुछ भी कर, और तू तो जानता ही है। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अगर तूने अपनी गंदी नजर इस पर डालने की कोशिश की तो मैं तुझे चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। गायत्री क्या हुआ? छोड़ उसे, क्या कर रहा है? चल देखो तेरी तो। अबे मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या कर रहा है? बस करो। पीछे पीछे क्या आपस में लड़ रहे हो तुम लोग? एक बाहर से आई हुई लड़की के लिए तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो? क्या ये सब? ये छोड़ो, पीछे छोड़ मुझे। जा मार उसे। यहाँ पर क्या तमाशा हो रहा है? चलो जाओ यहाँ से। हाँ हाँ चलो चलो। क्या तमाशा लगा रखा है? वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो मेरी गायत्री है। क्या लगता है वो तेरा? हमारा रिश्ता खून के रिश्ते के जैसा है, क्या समझते हो तुम? हाँ चल। हाँ? अब अगर कोई भी पूछेगा तो बेझिझक कह देना कि गायत्री देव की प्रेमिका है। सकरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली एक ही थी, लता मैडम। एक दिन की बात है, ये किसने बनाया होगा? हाँ। ये लो। सकरिया, सकरिया। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? अरे कोई तो बताओ मुझे, व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैं बताऊंगी फादर। प्लीज कम टू माई ऑफिस। और तुम लोग जाओ अपने क्लास में जाओ। चलो 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 यहाँ से। अगर तूने मुझे कॉलेज से निकालने की कोशिश की ना, तो उस आदमी से निपटने के बाद
हम दोनों की मुलाकात होगी अकेले में। क्या चांद सा चेहरा मासूम हंसी जिस पर फिदा। शालिनी तू निकल निकल निकल। मेरे साथ चलोगी? नहीं यार, मैं तो नहीं आ सकती। अरे तुम्हारी चूड़ियां बड़ी अच्छी हैं। एक किताब का एक पन्ना दे दो। अच्छा ये टेक्स्ट बुक है क्या? पागल कहीं का। अपनी गलती की माफी मांग लेनी चाहिए थी सकरिया को। क्या हुआ? हाँ ए भामा। हाँ। चलो भामा, घबरा मत। अरे सुनो, सकरिया इससे प्यार करना चाहता था लेकिन लड़का बदल गया अचानक। हाँ। तुम सब बाहर जाना। रामिया तू भी जा। उस बात पे गायत्री सकरिया पर गुस्सा हो गई। कॉलेज खत्म होने के बाद गायत्री और देव के प्यार के बारे में उनके घर पर पता चल गया। वो लोग गायत्री के लिए एक लड़का देखकर उसकी शादी उससे करवाना चाहते थे। गायत्री अपने घर से बाहर निकल सके इसके लिए देव ने सकरिया से मदद मांगी। उन दोनों की शादी हो गई। लेकिन सुहाग रात पर सकरिया ने गायत्री से बदला लेने की सोची। इसलिए सकरिया ने देव को मार दिया, गायत्री को बर्बाद कर दिया और फिर सकरिया भाग गया। और दूसरी तरफ भामा और अरविंद को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन दोनों ने भी शादी कर ली। थोड़ा लाइटर दीजिए ना। लाइटर वापस कर। पकड़ लिया तो बर्बाद कर दूंगा। चल भाग यहां से। हेलो सर, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। आप मिल सकते हैं क्या? या ऑलराइट।
आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? सर, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। उस दिन मैं आपको ये बताना भूल गई थी। सकरिया पोटन कहाँ है, ये बात सिर्फ प्रकाश ही जानता है। वो कैसे? वो दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं सर। फॉरेंसिक टीम डॉक्स पहुंच गई सर। मिस्टर प्रकाश, आप यहाँ सकरिया के बारे में जानने हैं? मैं जानता हूँ, बताऊंगा। ए जल्दी जा, क्लास में जा जल्दी। जन्मों का प्यार जन्मों का प्यार गाना गा रहा है। प्रकाश, ये रुक, एक मिनट, आता हूँ। ए सुन। क्या भाई, पोतन तो अभी रासलीला कर रहा होगा ना? अरे उसने मैरी को बुलाया होगा। मैरी को नहीं, तुलसी को। क्या बकवास कर रहा है तू? उस पर क्यों गुस्सा कर रहा है? तू तो हमेशा उसके साथ रहता है ना, उसी से पूछ। वर्गीस अच्छा है, उसी ने ये बोतल दी है, वो हमारा दोस्त है, इसे कहते हैं दोस्ती। सकरिया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या हो गया? अबे तेरा प्रॉब्लम क्या है रे? आज तू मेरी गर्लफ्रेंड को लेकर गया था। हाँ, तू तो उसे तुलसी स्टेट लेकर गया था क्या? अरे ये मजाक कर रहा है यार। दोस्त की गर्लफ्रेंड को लेकर जाता है, तुझे ये मजाक लगता है? अरे क्या कर रहा है? अरे क्या हुआ? क्या कर रहे हो? तू क्या चिल्ला रहा है? एक बोतल तो ला नहीं सकता? चल निकल यहाँ से, उल्लू की तरह घूमता रहता रात भर। ये क्या प्रॉब्लम कर रहे हो? तुम इसे जानते हो ना? छोड़ो मुझे, तुम मेरे ही साथ रहकर मुझे धोखा दे रहे हो। मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा ये मत सोचना। सकरिया, तू कल का सूरज नहीं देखने पाएगा। मेरे प्यारे भाई, इसे मारना है तो मारो। अरे मैं बोल रहा हूं, मारना है तो मारो ना। खाएगा। सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा बोल रहा था। ऐसे सोया जैसे सुहाग रात मनाकर सोया। अबे क्या कर रहा है? क्या कहा? लुंगी दे। हे सुन भाई, ये देख, इसने तो आज का सूरज देख लिया। देख सुन, सॉरी, तू चिंता मत कर, वो लड़की तेरी ही है। हाँ ठीक है। चाहे तो मैं तुझे पटा कर देता हूँ। पढ़ पढ़ कर बहुत थक गई। अरे बेचारी पढ़ पढ़ के थक गई। हाँ, चेहरे से तो ऐसे ही लगता है, बहुत पढ़ाई हो गई है आज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर और भी 2-3 लोग हैं, हमें भी तो गुड मॉर्निंग बोलो। अच्छा भामी, एग्जाम की तैयारी हो गई क्या तेरी? अंकल से मिलने घर गया था, तुम घर पर नहीं थी? मैं मंदिर गई हुई थी। ओ, एग्जाम आने वाला है ना, भगवान से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। सब लोग एग्जाम की बात कर रहे हैं। कब है एग्जाम? एग्जाम? हे भगवान, काली माता, दुर्गा माता, नारायण। भगवान का नाम लेकर शुरू कर रहे हो, वेरी गुड। वो मेरी माँ ने कहा कि सोने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए, इसलिए कर रहा था। ए साइलेंस, सिट। एग्जाम तुम लोगों के लिए मजाक बन चुका है। हे भगवान, आंसर कहाँ से छापो? पढ़ाई लिखाई करता नहीं है। अरे ये क्या, क्वेश्चन पेपर ऐसे का ऐसे ही है? क्वेश्चन पेपर को घर ले जाना चाहते हो क्या? साइलेंस, चलो फटाफट आंसर लिखो, इडियट। रुको रुको, डोंट टच, डोंट टच। क्या है इसमें? सॉरी, मैरी ने अपने दोस्त को रात को आने के लिए कहा है। हम यहाँ मच्छर से कटवा रहे हैं और वो वहाँ मजे ले रहा है। अरे यार, वो अंदर क्या कर रहा है, हमें देखना चाहिए। देखें क्या? हे पागल, जब एक लड़का और एक लड़की बिल्कुल अकेले में बैठे हो तो उन्हें देखना हमारे संस्कारों में पाप माना जाता है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, तो यहीं पे रुक, मैं देख कर आता हूँ। तब तक मैं कुछ मच्छरों को मारता हूँ।
प्लीज प्लीज मेरी। यार ये गलत होगा। कभी कभी भी कोई बुराई नहीं है यार। हे, वही रहो। मेरी 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 नहीं मेरी 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 बात सुनो। थक गई मैं। मुझे पसंद नहीं करते क्या? तुम पसंद तो हो, लेकिन शादी से पहले ये सब नहीं चाहिए। हो, हमें चाहिए। तो तुम यहाँ आए ही क्यों? दोस्तों ने आने के लिए मजबूर किया। Stupid! मेरी आएगा आएगा। बीड़ी दे। अरे यार क्या कर रहा है, देना। वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है यार। और बता, मजा आया क्या? मुझ जैसे एक्सपीरियंस लड़के से मेरी की हालत बुरी हो गई। सच कह रहा हूं मैं। वैसे अभी तक कितनी लड़कियों को छुआ है तूने? 32 या 33। यस, तू तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है यार। नहीं रे। क्या भाई तू तो है। चुप। वो ऐसा ही था सर। वो डींगे हाँकता रहता था कि तमाम लड़कियों से उसका रिश्ता है। लड़कियों से मजाक करने की उसकी आदत थी। सकरिया को इसमें मजा आता था। तो फिर लड़कियों के साथ सकरिया पोटन का कोई संबंध नहीं था? था ना, एक लड़की थी जिसके साथ था। प्यार? और तू? मैंने तो तुझसे झूठ बोला था। मैं सिर्फ मजाक करता हूं। बहुत लड़कियां मेरे पैसों से प्यार करती हैं। वो मुझसे प्यार नहीं करती, और यह मैं जानता हूं। अभी मुझे महसूस हो रहा है कि प्यार का मतलब क्या है। भामा? तो सकरिया पोटन के भागने के बाद आपने उसे फिर कभी नहीं देखा? नहीं सर। उसके भागने के बाद सरकार ने उसकी सारी जायदाद को जब्त कर लिया। इस बीच उसे पैसों की सख्त जरूरत पड़ी। मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन मेरी हालत ऐसी नहीं थी। ये क्या बात हुई कि आप उसे बचाने के चक्कर में तो थे, मगर उस हालत में नहीं थे मिस्टर प्रकाश? इसके पीछे कोई दूसरा मकसद तो नहीं था? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। वेल, सी यू अगेन। ओके सर। एस्टेट के 2 मर्डर केस में सकरिया के खिलाफ गवाह देने वाले 3 लोगों में से 2 का कत्ल हो गया है, और अब बारी है जैकब स्टीफन की, जो सकरिया के खिलाफ तीसरा गवाह है। लेकिन उसके पहले मैं किसी और से मिलना चाहता हूं, अरविंद मेनन की पत्नी भामा। अशोक चंद्र, एसीपी, अरविंद मेनन के मर्डर केस में। मुझे अरविंद मेनन से अलग होकर 20 साल हो चुके हैं सर। अब मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। आप मुझसे मत पूछिए। मैं यहाँ पर अरविंद मेनन के बारे में जानने नहीं आया हूँ, सकरिया पोटन के बारे में जानने आया हूँ। आप जानती हैं सकरिया पोटन और भामा के रिश्ते के बारे में? जानती हूँ। सकरिया पोटन कॉलेज में मुझसे सीनियर था। रैगिंग के चलते हम 1-2 बार एक दूसरे से टकराए थे, उसके अलावा कुछ नहीं। डू यू माइंड? इट्स ओके। थैंक्स। सकरिया पोटन चेन स्मोकर था क्या? हाँ सर।
आप सॉरी, आप कुछ लेंगे क्या? नो थैंक्स, मे बी नेक्स्ट टाइम। Okay, thanks for that. Day after tomorrow. Okay, fine. सक्रिया पोतन, ये मेरा कैंपस है। ऑफिसर, इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे आपके फोर्स की जरूरत नहीं है। आई नो हाउ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। एनीवेज, नाइस मीटिंग यू। ओके। जेकब सर को हमारी फोर्स की कोई जरूरत नहीं है। तो उसके फोटो में हार पहना हुआ जल्दी देखेंगे हम। लेकिन एक काम करो, तुम उन्हें फॉलो करो। सर। ये लो, ये माँ की डायरी है। लगता है वो सकारी के बारे में लिखी होंगी, शायद तुम्हें जरूरत पड़े। अच्छा लता, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। सकरिया से तुम्हारा क्या संबंध है? कॉलेज में उसका नाम तो बहुत ही खराब है, और तुम हो कि उसके साथ बुलेट पर जाती हो। उसकी वजह से तुम बेवजह बदनाम हो रही हो। तो आज नहीं छोड़ूंगा मुझे। मैडम, क्या हुआ? वहाँ सकरिया पोटन आपके नाम से जेकब स्टीफन को मार रहा है। सकरिया! नहीं, नहीं, अरे प्लीज। अरे कोई तो बताओ मुझे, व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैं बताती हूँ फादर। प्लीज कम टू माई ऑफिस। भामा। जी मैडम। मैं सिर्फ भामा से अकेले में बात करना चाहती हूँ। तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है। मैडम, आप सिर्फ सकरिया को बचाना चाहती हैं, इसलिए ये बात मुझसे ना करें तो अच्छा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे समझ ही नहीं आता आप उस जैसे लड़के को क्यों बचाती हैं। सकरिया आपका है कौन? आपका और उसका क्या संबंध है मैडम? ये सवाल मुझसे हजारों लोग पूछते हैं भामा, कि हम दोनों के बीच क्या संबंध है, पर मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया है। लेकिन भामा, आज तुम्हें बताती हूँ। वो खतरनाक है, अपनी खुशी के लिए दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तुम लोगों को लगता है कि दूसरों की खुशियां छीनकर उसे खुशी मिलती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है सकरिया। तुम्हें सच्चाई पता नहीं है। उस खतरनाक सकरिया के अंदर एक और सकरिया है, जिसमें प्यार है, भावनाएं हैं, और अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। यहाँ पर है क्या? दास। पोटन, मेरी माँ को कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। आप लोग इनके साथ हैं क्या? ये दवाई बाहर से ले आइए, जल्दी चाहिए। और काउंटर पे पैसा भर देना। हाँ जी। वो देवा, ये पैसे पकड़ और जल्दी भर दे। जल जा। इससे हो जाएगा। तू जाना यार जल्दी। हाँ। देव। हाँ रुक, मैं अभी आता हूँ। ये ले, तू इसे गिरवी रख के पैसे निकाल ले। जितने आते हैं वो सारे यहाँ पर भर दे। पर यार तू जाना यार, वो बाद में देख लेंगे। जा जल्दी।
दास, क्या कर रहा है तू? तू ही तो अपनी बहनों को हिम्मत देगा। तो चिंता मत कर। तुम आगे, मैं कैंटीन होकर आता हूँ। दास, अब माँ कैसी है तुम्हारी? माँ अभी ठीक है, आप जाकर के मिल सकती हैं उनसे। मैम आप यहाँ कैसे? मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें यहाँ एडमिट किया है। हाँ मैं ठीक ठीक है। हूँ। तू जा, हाँ, मैं जाता हूँ। सकरिया भाई, एक बात कहूँ तुमसे, लड़के बहुत कमेंट्स करेंगे पर तुम उन पर ध्यान मत देना, ओके? बचपन में ही उसने माँ बाप को खो दिया, बिना माँ बाप के ही पला बड़ा है वो। सही रास्ता बताने वाला भी कोई नहीं था, बस इसी वजह से वो ऐसा है। भामा तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि वो मेरा कौन है? वो मेरा भाई है, वो भी मुझे अपनी बहन मानता है। तुम्हें लगा कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता है, इसीलिए उससे नफरत करती थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है भामा। क्या कहा तुमने मेरे बारे में? इस बार तो तुम बच गए सकरिया, पर ये तुम्हारा आखिरी चांस है, समझे? आगे कोई प्रॉब्लम हो तो संभालने के लिए आप हो। तो तुम्हें चिंता नहीं है? अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो किसी और को ढूंढ लेना। हाँ, ये बताने की जरूरत नहीं है टीचर, आप जाइए। हम सब जानते हैं आप हमें बचा रही हैं। तुम सब जानते हो ना, पर इस बार तुम्हें मैंने नहीं बचाया है, भामा ने बचाया है। अगर वो सच्चाई बता देती तो तुम सबको कॉलेज छोड़ना पड़ता। ऐसा है तो कल से वो कॉलेज में नहीं दिखेगी। तुम्हें उसे थैंक्स कहना चाहिए, उल्टा तुम ऐसी बातें कर रहे हो। थैंक्स मैं? वो भी उससे बोलो और किसी से जाकर कहिए, क्योंकि ये मेरी आदत नहीं है। किसी को देखने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर बोलता हूँ। अरे दास। भामा, थैंक्स। हेलो, मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाली थी। और कोई डिटेल्स मिला क्या? ऐसी कोई खास डिटेल तो नहीं मिल पाई है। जिस साल कत्ल हुआ था उस साल की डायरी मिसिंग है। उस दास के बारे में हमें खबर मिली है। इज इट? भाई साहब, वो दास सर क्या? विलेज ऑफिसर। हाँ, वो अंदर है। मैं भी आती हूँ। ओके सर। क्या बात है, बोलिए। DTV से आई हूँ। हाँ, बैठिए। मुझे एक आदमी के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए। किसके बारे में? आपका दोस्त सकरिया पोटन के बारे में। कौन है सकरिया पोटन? आपके साथ सेंट थॉमस कॉलेज में पढ़ा हुआ सकरिया पोटन। बात क्या है? उनके बारे में तो फिर मैं गायत्री को ये बता दूं तो क्या होगा? मैं उसे बताने जा रही हूँ। भामा, तुमने वादा किया तुम किसी को नहीं बताओगी। किसी को नहीं बताऊंगी पापा, सिर्फ गायत्री को ही। भामा, 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 भामा सुनो। सॉरी। गायत्री, जो मैंने सुना वो सच है? क्या? कि तुमने उसे थप्पड़ मारा। चलो उससे माफी मांगो। छोड़ो, मैं उससे माफी मांगने क्यों जाऊं? उसने मेरे साथ भी ऐसी हरकत की, पर तुम्हारी वजह से मैं चुप हो गई। लेकिन आज भामा के साथ भी उसने बदतमीजी की है। मैंने उसे थप्पड़ मारकर बिल्कुल सही किया। मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। भामा, क्या हुआ तुम उसे बताओ। मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी देव, और तुम भी मुझे अभी बताओगे कि तुम्हें मेरा प्यार चाहिए या फिर उस सकरिया की दोस्ती। गायत्री, मुझे तुम भी चाहिए और उसकी दोस्ती भी। वो मेरा दोस्त है और तुम मेरी प्रेमिका। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो सबके सामने तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी।
जरूरी है? हाँ, जाओ माफी मांग लो। ठीक है। वो सॉरी। सॉरी? हाँ। किस लिए? वो मैंने तुम अरविंद और दास को देखो। उनमें एक पैसे वाला है और एक गरीब है, लेकिन दोस्ती के नाम पर पैसा गरीबी ना देखते हुए बस प्यार का बंधन बन गया है। ये होती है दोस्ती। अपनों में तो सब कुछ चल जाता है, इसमें सॉरी थैंक्स की कोई जगह ही नहीं बचती है। मैं ये सब कब का भूल चुका हूं। मैंने जो भी कहा मैं वो वापस लेती हूँ। क्या यार, अकेले क्यों हंस रहा है? इधर आजा। अरे आजा ना। क्या बात है, शर्मा क्यों रहे? बता ना। शर्मा नहीं रहा हूं यार, लेकिन कैसे बताऊं सोच रहा हूं। मैं जानता हूं तेरे अंदर शर्म मान सम्मान ये सब तो है ही नहीं, पागल कहीं का। मुझसे ज्यादा तुझे कोई जानता होगा क्या? तेरी तो क्या बोला? अबे मार दिया। अरे इधर आ। क्या बोला? है तुम हो? हाँ? मुझे लगा शोभा के पिताजी। सुन, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर पूछता काहे को है? पागल है तू। मुझे जिंदगी में तो कोई मौका मिला नहीं, अब सपने में थोड़ा मौका मिला था, वो भी तूने लात मारकर सब खराब कर दिया यार। अच्छा सुन, एक बात बता मुझे। अरे क्या है यार, जल्दी पूछ चल। तू शालिनी से प्यार करता है क्या? है? ये जानने के लिए तू मुझे आधी रात को उठा रहा है? तू मेरे सवाल का जवाब दे। वक्त के हिसाब से। वो कैसे? उसे सामने से देखो तो कुछ और है, पीछे से देखो तो कुछ और है। अरे मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ उसकी खासियत क्या है वो बता दे। देख, उसकी क्या खास बात है ये तो मैं नहीं जानता। अगर तू जानता है तो मुझे बता दे, नहीं तो कल उससे पूछ करके तुझे बता दूंगा। अभी तो मेहरबानी करके जाके सो जा। अरे वो बात नहीं है दास, सुन। क्या है यार? वो बात नहीं है। किसी की आंखें, किसी की हंसी, हर किसी में कुछ तो खास बात होती है। तूने भामा को तो देखा ही होगा। बस मैं भामा को देखता हूं तो दुनिया को भूल जाता हूं। देख, अगर तू ऐसे बोलेगा ना तो सपने में यही सारी बात भूल जाऊंगा। तू मुझे परेशान मत कर यार। देखे बिल्कुल ठीक नहीं है। हे भगवान, मेरा बाकी का सपना दिखा दो मुझे। ए भाई, भाई उठ जाना यार। तू भी यार। अब तुझसे क्या बोलूं? मुझे सक्रिया नाम से पुकारने वाली भामा, ए लड़के प्यारे, ऐसा कहती है। ये सब क्या है यार? देख भाई, वो तुझसे प्यार से बात नहीं करती है। अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। चुपचाप जाके सो जा और मुझे सोने दे। अच्छा ठीक है, सो जा यार। भाई, उसे एक जगह पर जाना है, उसके पास एक गाड़ी है, फिर भी उसने मेरे साथ जाने की बात क्यों की? अरे चुप क्यों हो गया यार, बोलना। अरे बोल। तू सोई जा। अरे ये कहाँ चला गया? ए भाई, तू अभी क्यों अपने दांत साफ कर रहा है? क्या करूं? तूने मेरी पूरी रात की नींद हराम कर दिया। अरे भाई सॉरी रे, तू जाकर सो जा। दांत साफ करने के बाद हमारे घर में कोई नहीं सोता। ए पोटन, तू उस भामा से प्यार करता है ना? तो फिर जाकर उसे सामने से बता देना। बहुत टेढ़ी लड़की है यार, मुझसे नहीं पड़ेगी। सकरिया नाम तो लिया था उसने, तेरा नाम लिया है, मतलब टेढ़ी लड़की नहीं है वो। गलती तेरी है जो तू कैंपस में लफड़े करता रहता है। इस बात को लेकर तू जितना डर रहा है ना, उतना डरने की जरूरत नहीं है भाई।
सक्रिया नाम से तो 100 लड़कियों ने पुकारा होगा, लेकिन ये भामा उन लड़कियों जैसी नहीं है। उसका प्यार पाने के लिए मैं तो कुछ भी खोने को तैयार हूं। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उससे प्यार करने के लिए इस सक्रिया पुतन को अपने आप से ही प्यार होना चाहिए। कल रात को तुमने मुझे सोने नहीं दिया यार। क्या वो क्या जाके बता देना, जल्दी जा यार। अभी जाना ठीक नहीं रहेगा रे। तू भी यार, तुझसे कुछ नहीं होने वाला है। अरे मामा मामा सुनो, मामा सुनो। अरे दास, मेरी बात दास, सुनो। अरे तुम्हें पता है सुन तो, ये जो है दास, तुझसे चुप प्यार ना, क्या करता कर है। रहा है? कल रात को मुझसे बोल रहा था कि तुमसे ये तुमसे प्यार नहीं करता, तुमसे शादी भी नहीं करेगा। समझ गए? तुम जाओ। हो गया? देख 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 देख, वाट लगा दी तूने। इसको बीच में बोलना जरूरी था क्या? मोरनी का पंख ये कहां से आया? हाँ? इसे मेरी प्रेमिका ने दिया यार। उस दिन उसने बताया कि अगर इस मोर पंख को किताब में छुपा कर रखें तो ये प्रसव करती है। तो प्रसव हुआ क्या? हाँ हुआ ना, 3 बच्चे हैं। जिस दिन मैंने अपने माँ बाप को खोया और अनाथ हुआ, उस दिन से कभी प्रार्थना नहीं की। मैंने कभी भी कुछ मांगा नहीं। इसके सामने कभी हाथ नहीं फैलाया, लेकिन पता नहीं क्यों आज कुछ मांगने का मन कर रहा है। इस जलने वाली ज्योत की कसम खाकर कहता हूं कि भामा को मैं पसंद करता हूं। वो मेरी जान है। इससे आगे मैं आपको और क्या बताऊं। आपने बताया कि भामा ने अरविंद से शादी कर ली। क्या शकरिया और अरविंद की दुश्मनी की वजह यही थी? I mean, क्या उसके पास कोई और वजह थी अरविंद का कत्ल करने की? उस बारे में मैं नहीं जानता। और वो देव और गायत्री का? इस घटना को होने से 2 महीने पहले कॉलेज छोड़ दिया था मैंने। कलकत्ता में नौकरी मिल गई थी मुझे। बाद में मुझे जो भी जानकारी मिली वो सब पेपर के द्वारा मिली। हाँ, अगर प्रकाश से मिल लो तो शायद कुछ पता चल जाए। कहानी को दास ने जहां से खत्म किया वहीं से शुरू करूं। देव से गायत्री का रिश्ता उसके घर वालों ने जान लिया। वो उसकी शादी कहीं और करवाना चाहते थे। यह जानकर देव ने सकरिया की मदद मांगी और दोनों की शादी भी हो गई। फिर उस रात में ठीक है, कल मिलेंगे। देव, हाँ? वो अभी भी फिक्र कर रही है, तुम ही जाकर उसे समझाओ ना। जाओ। अच्छा सुनो, ये बताओ हम भामा को किडनैप कब करेंगे? उसकी जरूरत नहीं होगी। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मेरी कोई भी बात कभी भी नहीं टालेंगे। भामा चलो। देव, हम लोग जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ। और ये क्या, अब रोती ही रहोगी क्या? नहीं। तो बिल्कुल टेंशन मत ले, हम हमेशा तेरे साथ रहेंगे। गायत्री तुम चिंता मत करो, घर वालों की नाराजगी थोड़े दिन तक रहेगी। बस एक बच्चा हो जाए तो सब कुछ भूल जाएंगे। चलो भामा, चलो आओ। जल्दी चलो, बारिश होने वाली है। ये अचानक बारिश क्यों आ रही है? तुम लोग यहीं पर रहो, मैं छोड़कर आता हूँ। ठीक है। बाय। ठीक है, ओके, चलता हूँ। बाय। अरे पीना यार। पेपर फेंक, पीना। अरे यार, इसमें लिखा है कैलिफोर्निया में लड़कों को उठाकर लड़कियां रेप करती हैं, लेकिन यहाँ ऐसी नहीं है। है ना ताज्जुब की बात? क्या हुआ यार, तुम घड़ी क्यों देख रहे हो? नहीं, वो अभी तक आया नहीं। चला। अरे क्या हुआ, क्या बात है? नहीं,
गायत्री ने खिड़की में से किसी को देखा है? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे मैंने रहा। किसी को देखा था। अभी कौन आया होगा? ये जरूर तुम्हारा वहम है। ठीक है, तुम लोग खिड़की बंद कर लो, हम जाकर देख कर आते हैं। ठीक है, चला। हाँ चलो। सुन, यहाँ कोई है, तू यहीं रुकना, हम देख कर आते हैं। तुम यहीं पर रुकना। हाँ। प्रकाश, वहाँ है। अरविंद तू उधर जा, मैं इधर जाता हूँ। अरविंद! अरविंद! लोग कहते हैं कि उस दिन सकरिया ने मुझे मारा। उसके बाद मैंने देवा और गायत्री की लाश देखी। उनकी कत्ल करने वाला सकरिया तड़ीपार हो गया, ऐसा पुलिस का कहना है। तो सकरिया पोटन के बारे में कोई खबर नहीं मिली? I mean, वो इस वक्त कहाँ है? मैंने सुना था कि सकरिया मुंबई में ही कहीं पर है। अब सच क्या है ये मुझे नहीं पता। हालांकि मैंने उसे कई जगहों पर ढूंढा था, लेकिन एस्टेट में उस रात 2 मर्डर्स हुए थे, तो उसी रात को वहां पर और कुछ हुआ था क्या? इस केस में अगर सकरिया पोटन बेगुनाह साबित हो जाता है, सकरिया पोटन अपने दुश्मनों को खत्म कर देगा। I mean, at least I believe so. That means? That means the murders will be continued. इतने सालों बाद भी दूसरों की मदद के बिना वो आदमी कैसे? मैरी की मौत के बाद मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं। उसने खुद अपने पैर कुल्हाड़ी पर मारा, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। दास, अब तेरे मरने की बारी है। तुम्हें क्या लगता है प्रकाश कि मैं तुमसे मिलने ऐसे ही चला आऊंगा? शहर में एक के बाद एक कत्ल हो रहे हैं और लोग इसके लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। शहर में बार बार कत्ल हो रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। नॉनसेंस। व्हाट इज ऑल दिस? क्या एक्सप्लेनेशन दिया है तुमने प्रेस को? सर, अब तक जो ये 3 मर्डर्स हुई हैं, उनमें से 2 मर्डर्स जो है वो एस्टेट में हुई हैं। अरविंद मेनन और बेरी, उन्होंने गवाही दी है कि सकरिया पोटन कातिल है। बट प्रकाश, वो आदमी तो फ्रेम ही में नहीं है। सो नेक्स्ट कुड बी जेकब स्टीफन और एनीवन। नॉनसेंस। सर,
किसी और मर्डर को रोकने के लिए और सच्चाई जानने के लिए एस्टेट मर्डर केस को रीओपन करना होगा। बट व्हाई? सर एस्टेट मर्डर केस में सकरिया पोटन बिल्कुल बेगुनाह है, ऐसा मेरा सोचना है। नो, नेवर। 30 साल बाद पुलिस केस में वांटेड रहे एक आदमी के बारे में अगर केस को फिर से रीओपन किया गया तो तुम मुझे ये बताओ कि पब्लिक तो पब्लिक, डिपार्टमेंट में हमारी क्या इमेज रह जाएगी? आज से ये केस मैं हैंडल करूंगा। आज से तुम्हारा काम ट्रैफिक में है। सर, मैं यहाँ आपसे एक और बात कहने के लिए आया हूँ। मैं और मेरे चाचा जी ने दरअसल एक ज्वेलरी शॉप खोलने का प्लान बनाया है। मैंने 6 महीने की लीव के लिए अप्लाई किया है सर। उम्मीद है आप कंसिडर करेंगे। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्लीज हैव अ सीट। सर, पुलिस अब तक कातिल को पकड़ नहीं पाई है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने इस केस को एसीपी अशोक चंद्र से लेकर डिपार्टमेंट के दूसरे ऑफिसर को दे दिया है। कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से हमने सकरिया पोटन का चेहरा बनवाया है। तो क्या पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए ऐसा एक्शन लिया है? नेवर। सकरिया पोटन को गिरफ्तार करवाने वाले को गवर्नमेंट 5 लाख रुपए का इनाम देगी। द गवर्नमेंट हैज ऑफर्ड 5 लाख रुपीज। सर, सकरिया पोटन को सर, सकरिया पोटन के बारे में सर, नो, दैट्स ऑल। द मीटिंग इज ओवर। सकरिया पोटन की फाइल तो चलती रहेगी। हु इज नेक्स्ट? वेल डन एंड गुड वर्क अमला। No need to assist anymore. You can do the story by yourself. Thank you, sir. Thank you very much. You're welcome. आप जानते हैं कि प्रकाश को मैंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया और इसलिए सकरिया ने मुझसे इसका बदला लेने की ठान ली। जायदाद की वजह से अरविंद ने मुझसे शादी की, लेकिन अब उन दोनों की जिंदगी को पीछे छोड़कर आई हूँ। पिछले 20 सालों से मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अब मुझे बताओ कि सकरिया है कहाँ? अरे तू यहाँ कब आया? अरे वहाँ का काम खत्म हो गया, इसलिए आ गया। तूने देर कर दी। देव और गायत्री की शादी हो गई है। अच्छा, हाँ, तो चल बाइक पे बैठ, जल्दी चलो। दूल्हा दुल्हन तो मैं भी देखना चाहता हूँ। चलो जल्दी चलो वरना लेट हो जाएंगे यार। अरे यार, कांग्रेचुलेशंस, खुशी की बात है भाई। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? वो लोग कहाँ गए? गायत्री ने खिड़की में से किसी को देखा है, वो लोग उसी को ढूंढने गए हैं। काफी देर हो चुकी है यार। ये क्या बोल रहा है? तू एक काम कर, गायत्री को लेके अंदर जा और दरवाजा बंद कर। हाँ जल्दी जाओ, और जब बोलूंगा तभी दरवाजा खोलना। हाँ जाओ, और तू इस तरफ जाके देख, मैं उस तरफ देखता हूँ। हाँ ठीक है, चलो चलो तुम अंदर चलो, मैं आता हूँ, तुम जाओ।
अरविंद तू प्रकाश, प्रकाश कहाँ गया वो? देव, मुझे माफ करना यार, मैं अरविंद के साथ हूं, तुझे मरना होगा। तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये गलती नहीं हुई है, सच बता क्या हुआ? भामा, वो मुझे चाहिए, तुझे मार कर ही मैं उससे शादी करूंगा। लड़की की वजह से? अगर तू उसे पसंद करता था तो बोलता मुझे। मैं जानता हूं पुतन, तुम दोस्ती के लिए कुछ भी छोड़ सकते हो, लेकिन जिससे तू प्यार करता उससे मैं शादी कैसे करूं? तेरे जैसे लोगों पर तो थू है। मैं उसे खोना नहीं चाहता, तूने उसे हासिल किया, मेरी नफरत की वजह वो है। अगर वो मुझे चाहिए तो उसे तुझसे नफरत करनी होगी, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है। आज की रात ही बहुत है। अरविंद! देव 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 नहीं, देव देव क्या वो बता, देव वो बोल, देव वो देव देव आगे बोल, बोल देव कुछ तो बोल। गायत्री को बचा ले प्रकाश ने। देव 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 आगे कौन? देव 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 इसे उठाकर गाड़ी में डाल दे।
एसपी रमेश अरविंद के पिताजी ने इन्वेस्टिगेशन के नाम पर इस कत्ल का इल्जाम सकरिया पर ही लगा दिया। मैरी और जैकब स्टीफन ने झूठी गवाही दी। अरविंद की मदद से प्रकाश एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उसके खिलाफ खड़े होने की मेरी औकात नहीं थी। मैं अपने आप को सबसे बचा रहा था। भामा, मैं तुम्हें सच्चाई बताने से डर रहा था। दोस्ती के नाम पर ऐसी होली जो खून से भरी हो, उस रात मैंने अपने आंखों से देखी थी भामा। दास तो घायल था मगर भाग्य ने उसे जिंदा बचा लिया। लेकिन सच बताओ भामा, उस रात सकरिया पोटन का कत्ल हुआ था। उस रात के अंधेरे से बाहर निकलने में मुझे सालों लग गए। बहुत साल के बाद तुम मेरे सामने आए हो। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। मेरा शिकार करने की चाहत रखने वाला सकरिया पोतन आज इस दुनिया में नहीं है, ये तो तुझे पता ही है। और मेरा कोई भी दुश्मन जिंदा नहीं रहना चाहिए। सकरिया पोतन को तो मार डाला, लेकिन तू बच गया दास। जब तक कोई मेरे पीछे ना हो, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं अरविंद? मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब मेरी मौत आए तो उससे पहले मैं तुम्हारा चेहरा देखूं। भामा, स्टेट मर्डर केस में तड़ीपार हुए सकरिया पोटन के खिलाफ पुलिस ने जो लुकआउट नोटिस जारी किया था, तो सकरिया पोटन के नाम के व्यक्ति को विशाखापट्टनम फोर्ट के पास से लोकल पुलिस ने अरेस्ट किया है। नए चार्जेस के साथ इन्वेस्टिगेशन टीम विशाखापट्टनम के लिए रवाना हो गई है। मरने के 3 दिन बाद वापस कोई जिंदा हो जाए, ऐसा जीसस कहीं नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि सकरिया पोटन कहाँ है।